सज्जनों, आइए आज हम आपके साथ शेयर करते हैं भगवद गीता में कर्ता के 3 प्रकार, 3 टाइप्स ऑफ डूयर इन गीता। आइए हमारे साथ चलें। सात्विक कर्ता, इसमें 3 प्रकार हैं, सात्विक कर्ता, राजस कर्ता और तामस कर्ता। ये श्रीमद् भगवद गीता में दिया हुआ है। 18वां अध्याय। कहते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं, मुक्ति संगो अनहमवादी घृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियो निर्विकारा कर्ता सात्विकः उच्यते। अर्थात जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। ये डिफाइन किया है ऐसे सात्विक कर्ता को। इसका तात्पर्य क्या है? व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति होता है वो सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है, ऐसा माना गया है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा अभिमान से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से परिपूर्ण रहता है। मतलब जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाएगा तो वो उत्साह पूर्वक उसको करता रहता है। उससे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती। इसमें जो भी कष्ट उसको आते हैं कर्म करने में, उसकी कोई वो परवाह नहीं करता है। वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता तथा विशेषता उसकी क्या है, सुख दुख में समभाव रहता है। ऐसा करता है वो सात्विक कर्ता कहा जाता है। ये हो गया पहले टाइप का, पहला प्रकार। उसके ये लक्षण कह लीजिए आप एक तरह से सात्विक कर्ता की। दूसरा है राजस कर्ता, राजस डूयर। कहा गया है गीता में, रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धा हिंसा आत्मकः अशुचि हर्षशोकान्विता कर्ता राजसः परकीर्तिता। अर्थात जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्याल अपवित्र सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है, यानी वो राजस करता है। इसका तात्पर्य क्या है? मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक प्रेम रखता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है, यानी परमानेंट है, ये कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है, राजस करता। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है। वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध रूप से आ रही, अच्छे प्रकार से अच्छे कर्मों से आ रही है या अशुद्ध यानी बुरे कर्मों से आ रही है। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यंत दुखी होता है। रजोगुणी कर्ता ऐसा ही होता है। जिसे राजस करता है वो इस तरह का उसके लक्षण है। और तीसरा है तामस कर्ता, अयुक्ता प्राकृता
प्राकृतः स्तब्धा शठा नैष्कृतिकः अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसः उच्यते। अर्थात जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है और जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, चतुर है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, मतलब देर से करता है, वह तमोगुणी कहलाता है, यानी वो तामस करता। तात्पर्य यह है कि शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए या कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं, प्रायः भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते, अच्छे नहीं होते हैं। सामान्यतः सदैव कपटी तथा अन्यों का, अन्य लोगों का अपमान करने वाले होते हैं। वे अत्यंत आलसी होते हैं और काम होते हुए भी उससे ठीक से नहीं करते हैं और बाद में करने के लिए एक तरफ रख देते हैं, मतलब उसको टालते रहते हैं, डिले करते रहते हैं। अतएव वे हमेशा खिन्न बने रहते हैं, क्योंकि कार्य उनका पूरा नहीं होता। जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे वे कई घंटों में करते हैं या वर्षों में करते हैं, घसीटते चले जाते हैं। तो ऐसे जो करता हैं वे दीर्घसूत्री होते हैं, देर से कार्य करने वाले, आलसी। ऐसे कर्ता जो है तामस कर्ता कहे गए। ऐसे कर्ता को गीता में कृष्ण ने तामस कर्ता कहा है। तो ये गीता में 3 टाइप्स ऑफ डूअर इन गीता, कर्ता के 3 प्रकार हैं। गीता अध्याय 18 26 से 28 श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। कृपया ये वीडियो आपको अगर हमारा पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ये प्रचार प्रसार गीता का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो सके। धन्यवाद।